मनोज्ञा का रुख करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनोज्ञा, इस वक्त क्या खबर मिल रही है? देखिए, उत्तर बंगाल की ये घटना है जहां पर मोइनागुड़ी के आसपास का ये इलाका है जहां पर ट्रेन पूरी तरह से डीरेल हो गई है। कई लोगों के आहत होने की भी खबर आ रही है। इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, यानी कि जितनी भी हो सके वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पहला क्या कारण हो सकता है, उसकी जांच रेलवे करेगी। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अभी अपनी स्पेशल टीम को वहां पर मूव करने की तैयारी की है। कई लोगों के इसमें घायल होने के साथ साथ हो सकता है कि बुरी खबर भी हो, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है ट्रेन के डीरेल होने की। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर ये बीकानेर एक्सप्रेस है, मोइनागुड़ी के पास की ये घटना, जहाँ पर आशंका है कि कई लोगों के घायल और कई लोगों के फंसे होने की ट्रेन के डब्बों में, क्योंकि जो डब्बे उल्टे हैं। करीब 40 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन चल रही थी, बीकानेर एक्सप्रेस, लेकिन उसके बाद भी ये घटना हुई है। और जिस समय ये घटना हुई है उस समय ट्रेन की गति करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही थी। कोहरे का मौसम है, देखिए ये बात कहना गलत नहीं होगा कि इस समय कोहरे का मौसम है। बारिश भी कई कई जगह पे हो रही है, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और इन सब आसपास के इलाकों में, क्योंकि मोइनागुड़ी, सिलीगुड़ी ये सारा पहाड़ी इलाकों की सिर्फ शुरुआत थी, तराई रीजन है। तो लेकिन उसके साथ साथ ये ट्रेन जा रही थी गुवाहाटी की तरफ, और इस घटना में उलट जाने के बाद इस ट्रेन दुर्घटना में कई लोगों के घायल होने की भी संभावना है। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस इलाके में ये हादसा हुआ है वो इलाका किस तरीके का है? मतलब क्या वहाँ पर रेस्क्यू टीम को पहुँचने में दिक्कत आ सकती है? ये थोड़ा दूर दराज का इलाका है, कोई रूरल बेल्ट है या अर्बन बेल्ट है? मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, ये इलाका कैसा है? देखिए, ये सेमी अर्बन बेल्ट माना जाएगा रुबिका। इसमें दो बातें ध्यान रखी जाती हैं कि पहला, सिलीगुड़ी अपने आप में जलपाईगुड़ी बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। ऐसे में नॉर्थ बंगाल की सबसे ज्यादा फोर्सेस और बहुत सारी व्यवस्था इसी इलाके में है। यहीं से सारी इलाकों में डिस्बर्स किया जाता है। वो चाहे कूच बिहार हो, चाहे आसपास के सारे जिले हों, यहाँ तक कि दार्जिलिंग जाने के लिए या फिर नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए भी इसको चिकन नेक इलाका आप कह सकते हैं। अब ऐसे में इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा के कारणों से यहाँ पर आपको आर्मी, एयरफोर्स, बाकी सबके बेसेस भी मिल जाएंगे। लेकिन जब बात कर रहे हैं हम यहाँ की कनेक्टिविटी की, तो मोइनागुड़ी इलाका पहाड़ी इलाका है। कुछ इलाकों में सिंगल ट्रैक ट्रेन है, कुछ इलाकों में ब्रॉड गेज है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जो नॉर्थ ईस्ट जाने वाली हर ट्रेन को इस इलाके से गुजरना होता है, क्योंकि सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी होते हुए ही हर ट्रेन पूर्वोत्तर भारत जाती है। ऐसे में पूर्वोत्तर भारत का नेटवर्क, जो ट्रेन नेटवर्क है, वो फिलहाल कुछ घंटों के लिए कट गया है, क्योंकि जब तक इस ट्रेन को हटाकर वहां से पूरा रास्ता खाली नहीं कराया जाएगा तब तक फिलहाल एक लाइन। अब मैं आपको कुछ देर के लिए रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि वहाँ की कुछ और तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं। उन तस्वीरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर आसपास के गाँव के या आसपास के इलाकों के जो लोग थे वो वहां पर पहुंच के लोगों की मदद कर रहे हैं। किसी के हाथ में टॉर्च है, किसी के हाथ में बाल्टी में पानी है, किसी के हाथ में कंबल है। किसी भी तरीके से वहां जो इन डब्बों में फंसे हुए लोग हैं उनको बचाने की जद्दोजहद चल रही है। और आप इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, एक डब्बा पूरी तरह से पिचका हुआ आपको दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से दबा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तादाद में लोगों की भीड़ वहां पर है और कोहरा और धुंध भी आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी। यहाँ इतना रोशन इलाका इस वक्त नहीं दिख रहा है। ये ग्राउंड जीरो की पहली तस्वीर है इस वक्त आपके सामने। पटना से गुवाहाटी जा रही थी बीकानेर एक्सप्रेस, बंगाल के जलपाईगुड़ी में इसी एक्सप्रेस के, इसी ट्रेन के डब्बे पलट गए हैं पटरी से। एक नहीं, दो नहीं, ये तादाद में ट्रेन के डब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ जो लोग और चश्मदीद मौजूद हैं वो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये देखिए, रेस्क्यू टीम का एक हेलमेट पहना शख्स भी आपको दिखाई दे रहा होगा, वो स्लीपर कोच में घुसने की कोशिश कर रहा है ताकि वहाँ जो लोग दबे हुए हैं, वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं, उनको किसी तरीके से निकाला जा सके। ये इलाका पहाड़ी इलाका साफ तौर पर, जैसा अभी मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल बता रही थी कि पहाड़ी इलाका है, बहुत सारी धुंध आपको दिख रही होगी। लोग किसी तरह कोशिश कर रहे हैं, अंदर फंसे हुए लोग हाथ ऐसे बाहर निकालकर मदद की गुहार लगाते हुए भी आपको दिख रहे होंगे। लेकिन ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं
वो ठीक नहीं लग रही है। कई लोगों के हताहत होने की खबर हमें मिल रही है और हम इंतजार कर रहे हैं उस हेल्पलाइन नंबर का, क्योंकि पटना से गुवाहाटी जाने वाली इस ट्रेन में बहुत सारे यात्री सवार थे। कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने जख्मी हुए हैं, इस बारे में अभी सूचना हमें नहीं मिल पाई है। रेस्क्यू टीम ऑन द वे है, यानी अभी तक वहां मौके पर पहुंची नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।